ओशो का आज हम लोग नेगेटिव साइड के बारे में बात करेंगे। ओशो का नाम लेते ही दो तरह के खेमे बढ़ जाते हैं, एक कि बहुत अच्छा आदमी था, दूसरा कि बहुत बुरा आदमी था। हम लोग चीज़ों को एनालाइज करने का ट्राई करेंगे। देखो, अच्छाई को सबको पता ही है, इतना महान व्यक्तित्व था, इतने गहरे गहरे विचार उसके पास थे। हर चीज़ों पर, दुनिया में जितनी चीज़ें हो सकती मैक्सिमम चीज़ों पर उन्होंने अपना जो विचार है वो रखा हुआ है। इसलिए ओशो का विचार काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मैंने कई सारे सालों तक कंटिन्यूस लूप में उसको सुना, लूप में हर एक विषय पर उनका एक क्या कंक्लूजन है, क्योंकि ऐसा एक समय मुझे लगने लग रहा था, भाई जवाब इन्हीं बंदे के पास है, कुछ ना कुछ तो जवाब इनके पास होगा जो कि सत्य होगा, जो कि मतलब सत्य बताएगा कि चीज़ें क्या है और क्यों है, आखिर उद्देश्य क्या है ज़िंदगी में आने का। और फिर मैंने कंटिन्यूस उस लूप में, क्योंकि उसके बाद में वो गहराई है, वो तार्किकता, रैशनैलिटी है, वो झलकती है हमें। लेकिन वो सुनते सुनते आप उसके लूप में कब फंस जाते हैं आपको नहीं पता चलता है। और वो एक तरह का, एक समझ लो, दवाई की तरह यूज करने लगते हैं कि कभी भी कुछ हुआ भाई ये लगा ओशो वो सुन। आजकल तो ओशो के जितने सारे बातें थे उनको एक म्यूजिक के रूप में डाला जा रहा है, जिससे कि चीज़ें और भी ज़्यादा फैल रही है। वो अच्छी बात है, फैलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि लोगों के अंदर वो बौद्धिक क्षमता डेवलप करती है। लेकिन आज हम लोग नेगेटिव साइड को जानेंगे। आप वीडियो में पेशेंस रखिएगा और मेरी पॉइंट को समझिएगा, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं ओशो से, मैं अभी भी उनका बहुत ज़्यादा समर्थन करता हूँ। और अगर वो होते, ऐसा होता है मोस्टली कि जब आदमी का डेथ हो जाता है तो उसके बारे में कुछ भी निगेटिव बोलो तो लोग तुरंत सेंट्रल हो जाते हैं कि भाई क्या क्या बोल रहा है वो। तो वैसा नहीं होना है, ठीक है। अगर ओशो अभी भी जितना भी होते तो वो खुले विचार वाले थे, वो इस तर्क और कुतर्क कर, मतलब वो अगेंस्ट को भी सपोर्ट करते थे। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, फिर मेरे बातों से सहमत और असहमत हो सकते हैं। आप अपना विचार आखिर में कमेंट में डाल दीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग वो जो बात करेंगे वो है क्वेश्चनिंग पर। तो बोलते बोलते आखिरी में उनको पता चल गया था कि भाई इस जगत में ना कोई भी क्वेश्चन का कोई भी जवाब नहीं, किसी के पास नहीं, ना ही किसी धर्म ग्रंथ में, ना ही किसी शास्त्र में। तो वो आखिर में बोलते भाई तेरे को कोई जवाब नहीं मिलने वाला है, यू स्टॉप क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग करना बंद कर दो। सबसे बड़ा अगर जहर है कोई दुनिया में तो वो क्वेश्चनिंग है। ये बात बिल्कुल भी इनवैलिड है, हम लोगों को लगता है, क्योंकि हर चीज़ों की स्टार्टिंग जो है क्वेश्चनिंग से ही होती है। कि ओशो वहाँ तक पहुँच गए अपने क्वेश्चनिंग के अपने बेसिस पर, लेकिन वो और सभी लोगों के कोई विचार करने की क्षमता है, जो तर्क करने की क्षमता है, जो क्वेश्चनिंग करने की क्षमता है, वो क्यों छीन लेना चाहते थे। वो ऐसा क्यों बोल देते हैं कि यू स्टॉप क्वेश्चनिंग, क्योंकि वो चाहते थे भाई मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें पता है, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सीधा सीधा मान लो, ठीक है। क्वेश्चन करो ही मत, क्योंकि किसी का जवाब किसी के पास है नहीं, तो मेरी बातों को मानो। और इस बात को मनवाते मनवाते आखिर में वो में सारे लोग जो है उनको भगवान भी बोलने लग रहे थे, ठीक है। उससे भी मुझे कोई समस्या नहीं है। मतलब तुम अपनी बुद्धि लगाना बंद कर दो और मेरी सारी बातों से मान लो, मैं जो बोल रहा हूँ वैसे ही बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई मुझे सब पता है, ठीक है, ठीक है, सही। तो वन ऑफ द फैलेसी मुझे ये लगती है, इंसान को कभी भी क्वेश्चनिंग ख़त्म नहीं करना चाहिए, चाहे उसको कोई जवाब मिले भी या नहीं भी मिले। और सेकेंड बात आते हैं हम लोग कि मेडिटेशन। ओशो का था क्या कि कुछ भी दिक्कत है मेडिटेशन कर लो, मतलब समझ लो ये क्या है, एक साइकोलॉजिकल गेम है पूरा का पूरा, कि इंसान को साइकोलॉजिकल गेम में फांस लो और फिर उस तरीके से करो। भाई मेडिटेशन हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। अगर आपको भूख लगी है तो आप मेडिटेशन से उसको ओवरकम नहीं कर सकते हो, खाना चाहिए, नहीं तो मर जाओगे, है ना। तो मेडिटेशन ठीक है दिमाग की शांति के लिए, मतलब देखो ये सब तुम ऐसे भी मान लो, मेडिटेशन कैसे भी कर सकते हो, सोए हुए भी कर सकते हो, खुद के बारे में पॉजिटिव बोलना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कोई भी चीज़ों का हल नहीं हो सकता है। हाँ, साइकोलॉजिकल लेवल पर हो भी सकता है, क्योंकि एक इफेक्ट काम करती है, नाम है मुझे नहीं ध्यान आ रहा है कौन सा इफेक्ट थी, जिसमें कि कोई बंदे को कोई अगर डिजीज हो जाए तो वो फॉल्स सेंस ऑफ, मतलब डॉक्टर गलत भी दवाई दे दे, वो खा ले और उसको लगे कि भाई टेबलेट खा लिए हैं तो इस कारण से मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वो सचमुच में कुछ दिन के बाद उबर जाता है, ठीक है। ये साइकोलॉजी में प्लेसिबो इफेक्ट, राइट, याद आ गया, अच्छा हुआ याद आ गया। तो वो काम करती है यहाँ पर। लेकिन हर चीज़ का सॉल्यूशन इस तरीके से देखना कि मेडिटेशन ये ऐसे करके बैठ जाओ सांस लो, मेडिटेशन पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ये मुझे, क्योंकि मैंने ढेर सारा सुना, और आखिरी में वो यही बोलते, बहुत चीज़ आते हैं यहाँ पर कि भाई कुछ नहीं है, मेडिटेशन ही करो, दिन करो रात करो, जब मिले तब करो, सब कुछ मोह माया है। तो इतना खतरनाक लेवल का मैनिपुलेट करेंगे आपको, ठीक है। दूसरा तो ये हो गया मेडिटेशन। और तीसरा तीसरा वो आपको सबसे अलग करवा देंगे। वो बोलेंगे भाई एकांत, देखो एकांत का भी जरूरी है, मैं मानता हूँ एकांत जरूरी है, लेकिन वो बोलेंगे पूरा ही सब कुछ खत्म कर दो, ठीक है, बस हम ही है जो है, बाकी सारा कोई रिश्ते नाते कुछ भी नहीं है, लाइक कि तुम अकेले हो जाओगे। एंड अकेले हो जाने के बाद पता नहीं, सॉलिट्यूड भी एक होता है, मैं जानता हूँ, ठीक है, आप लोगों को ही पता ही होगा मोस्टली।
और एकांत का फ़ायदा अपना होता है, लेकिन इतना उसको एलोबरेट करना, लून वॉल्फ, ठीक है, इस तरीके से बातें बताना, ये मुझे जायज़ नहीं लगता है। इंसान को हर शब्द से एक अपना रिलेशन बना करके रखना चाहिए, ताकि वो चीज़ों को समझ पाए, ऑब्जर्व कर पाए, देख पाए, ठीक है। एकांत का अपना फ़ायदा भी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं, तो फिर कलेश में ही रह जाएगा तो बंदा कुछ सोच नहीं पाएगा, उसका जो बुद्धि है वो बढ़ नहीं पाएगा, मोटा ही रह जाएगा। बुद्धि के बारे में कह रहा हूँ, खैर मोटा यहाँ पर नेगेटिव सेंस में, मतलब बुद्धि जो है वो सही से डेवलप नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, उनके वीडियो पर अगर तुम बहुत समय तक कंज्यूम करोगे तो तुमको लगने लगेगा यार तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। मान लो जेई का तैयारी कर रहे हो, नीट का तैयारी कर रहे हो, या फिर और भी कोई कम्पिटिटिव यूपीएससी पीसीएस करने, तो सब मोह माया है, ज़िंदगी कुछ नहीं है। तुमको ये मिल जाएगा, फिर तुम्हारा इच्छा वहाँ पर हो जाएगा, वो मिल जाएगा, वो इच्छा, सब कुछ छोड़ ही दो, इच्छा ही हटा दो। मतलब जो बोला जाता है फॉल्स सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, वो तुमको मिल जाएगा। कुछ किए बिना ही आराम से पड़े हुए हो यार, ज़िंदगी का कुछ अर्थ ही नहीं है, मरना ही है सबको, तो क्यों ही इच्छा पाल ले, क्योंकि इच्छा ही दुख का कारण है। तो सबको छोड़ दो, सब चीज़ें हटा दो, ज़िंदगी बस किसी तरीके से चले जाए, यही तो ज़िंदगी है। और क्या ज़िंदगी, आखिरी तो डेथ ही है। तो ऐसे मरो वैसे मरो, मरना है ही, तो वैसे ही मर जाओ। तो ये मुझे गलत लगती है, क्योंकि ये फॉल्स सेंस ऑफ जो सेटिस्फैक्शन है ना, ये इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है, ग्रो नहीं करने देती है। आप वहीं पर रुक जाओगे, मतलब इतना ज़्यादा उसकी बातों में लगेगा, स्ट्रेंथ है, बात में स्ट्रेंथ है, ऐसे तुम नहीं जा सकते हो। बहुत समय तक कंज्यूम करोगे ना, यू आर लाइक कि भाई जेई, क्योंकि पेन होती है ना जब तुम पढ़ते हो। आर्ट्स पढ़ने में हालत, मतलब बंदा पक जाता है कि अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। एंड देन यू आर लाइक क्या कर रहे हो, कर ही क्यों रहे हो जो चीज़ें तुम्हें इतना तकलीफ दे रही है, सता रही है, अलग कर दो, अलग कर दो। तो तुमको वो फील होता है भाई, यस आई एम द रियल, आई एम द रियल। और आखिरी में कहना चाहूँगा कि ओशो ठीक है, बहुत ज़रूरी था, बहुत सही समय पर आए हुए एक इंसान थे, ठीक है। और वो जो उसका जो व्यक्तित्व है मोस्टली वो रिच लोगों पर ज़्यादा वैलिड होती है, क्योंकि उनके पास मोस्टली चीज़ें होती है, फिर भी वो एंजाइटी डिप्रेशन में रहते हैं, तो उनसे निकालने का काम कर रहे हैं। क्यों ही चिंता कर रहे हो, सिगरेट नहीं छोड़ पा रहे हो, सिगरेट नहीं छोड़ पा रहे हो, तो इससे तुमको टेंशन हो रही है। सिगरेट छोड़ने का जो तुम बनाना चाह रहे हो उसी को छोड़ दो, मतलब क्यों टेंशन ले रहे हो? पियो भाई, मरना है ही, पी करके मरोगे, ऐसे करो तो पी करके ही मर जाओ, क्योंकि कम से कम तब तुम्हारा आत्मा तो तृप्त होगा ना, अगर तुमको उसी से तृप्ति मिल रही है तो। बाकी कैसा लगा आपको ये वीडियो? मेरे ख्याल से देखो, मैं ऐसे बहुत ज़्यादा अपोजिट में नहीं जा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छा बंदा था, अभी हम लोग बहुत चीज़ें उनसे सीखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके लूप में फंस जाओगे ना, एक सर्कल में, तो फंसे रह जाओगे आप। आपका जो सोच है, आपका जो बुद्धि है कुछ नया करने की, कुछ बड़ा करने की, एवरीथिंग विल ख़त्म हो जाएगा। लाइक कि क्या ही ज़िंदगी है, क्या ही दुनिया है, मरना तो है ही, मर जा, लटक जा, मतलब लटक जा, ठीक है। समझ रहे हो? आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। आप, मैंने जितने सारे पॉइंट, क्योंकि आदमी फंस जाता है बंदा ना, वहाँ पर आप फंस जाने के बाद आप वहीं अटके रह जाओगे, अटके रह जाओगे, आपका ग्रोथ पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो सुनो, तुम्हारी मर्जी है, ना सुनो तुम्हारी मर्जी। ये मेरे विचार थे, मैंने रख दिए इस पर। असली बात, असली जवाब किसी को नहीं पता, ये बात मुझे समझ में आ गया, ठीक है। कुछ भी कर लो, ज़िंदगी भगवान है नहीं है, भूत है नहीं है, पर्पस क्या है, वो तो खैर आखिरी में आने के बाद उसको पता चल गया भाई भारतवासी ये लोग सुधरने वाले नहीं है, तो भगवान का नाम तो लेना ही पड़ेगा। तो उसका भगवान का अलग ही कंसेप्ट हो जाता है। तो हम लोग बात करेंगे गॉड पर भी, कभी बात करेंगे, मेरा क्या विचार है, ठीक है। आपको वीडियो किस तरीके से लगा, क्या, ठीक है, आप कमेंट कीजिए दोस्तों वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।